जो आपकी 9.2 है, उसके अंदर आपका टॉपिक जो आज का उसके बेस पे है सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन। ठीक है जी। मेन तो आपका ये है। ठीक, मेनली आपका ये है सर्कुलर फंक्शन वाला। अब आपको पता है सर्कुलर फंक्शन क्या थे, आपको बताए गए थे, ये थे सर्कुलर फंक्शन आपकी। ठीक है, टेन जेड, कोट जेड, सीकेंट जेड, कोसिकेंट जेड, ये सर्कुलर फंक्शन थे। जो जेड था यहाँ पे क्या था, वो कॉम्प्लेक्स नंबर। हाइपरबोलिक फंक्शन आपने पढ़े, साइन हाइपरबोलिक। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक जेड, कोस हाइपरबोलिक जेड, टेन हाइपरबोलिक जेड, कोट हाइपरबोलिक जेड, अप टू दिस। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी फंक्शन है उसको हमने सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट में। तो मेनली आपको बता दिया सर्कुलर फंक्शन के हेल्प से ही हम हाइपरबोलिक फंक्शन वाले सोल्व करेंगे, ध्यान रहेगा। तो एक दो आपको बता देता हूँ, बाकी सेम रहेंगे दोनों। जैसे आपसे ये क्वेश्चन अराइज करे, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ, पहले मैं सर्कुलर फंक्शन वाले बता देता हूँ। जैसे साइन है, साइन के अंदर हो सकता है एक्स प्लस आइटा वाई हो, या आपका कोस एक्स माइनस आइटा वाई हो, या आपके पास कोट एक्स प्लस आइटा वाई हो, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा अंदर, या सीकेंट एक्स माइनस आइटा वाई हो, या कोसिकेंट एक्स प्लस आइटा वाई हो। इस टाइप के फंक्शन है ये सर्कुलर फंक्शन। इनका हमने क्या निकालना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। जब हाइपरबोलिक वाले निकालेंगे तो हाइपरबोलिक वाले भी इन्हीं के हेल्प से ही निकालेंगे। तो दोनों एक बता देता हूं मैं, दोनों टाइप आपको ध्यान रह जाएगा, इसके बेस पे है टोटली। ठीक है, जैसे मैंने फाइंड आउट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ, मान लिया साइन एक्स प्लस आइटा वाई का, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। ठीक, नाउ साइन एक्स प्लस आइटा वाई के ऊपर हम यूज करेंगे आइडेंटिटी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक, ऐसे करना है। फिर इसके अंदर यूज करेंगे कोस ऑफ आइटा वाई को लिखेंगे कोस हाइपरबोलिक वाई, कोस एक्स सेम, इसको लिखेंगे आइटा साइन हाइपरबोलिक वाई। ये ऑटोमेटिक डिवाइड हो गया रियल और इमेजिनरी पार्ट में। तो देखो ये रियल पार्ट आ गया इसका, और ये क्या आ गया इसका, इमेजिनरी पार्ट आ गया। अगर बीच में साइन माइनस होता है तो माइनस आ जाता है यहाँ, यहाँ। ठीक, तो एक तो ये आ गया क्वेश्चन कि आपने आपसे उसने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट पूछा। मान लिया अब इसका पूछता है कोस एक्स माइनस आइटा वाई का, तो कोस एक्स माइनस आइटा वाई का निकालना है तो आइडेंटिटी यूज होगी कोस ए माइनस बी की। ठीक है, तो कोस ए माइनस बी की क्या होगी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। रिजल्ट ऑपरेट कर दो कि कोस ऑफ, कोस के ऊपर आइटा का इफेक्ट क्या पड़ेगा कि हाइपरबोलिक में बदल देगा इसको। लेकिन साइन के अंदर इफेक्ट क्या पड़ता है कि आइटा भी आता है बाहर और साइन हाइपरबोलिक बन जाएगा। ठीक, तो ये इसका ये रियल पार्ट बन गया इसका, और ये इमेजिनरी पार्ट बन गया किस कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब किस सर्कुलर फंक्शन का, कोस ऑफ एक्स माइनस आइटा वाई का। तो साइन या कोस वाले तो डायरेक्ट आपने रिजल्ट ऑपरेट करके करना है, जैसे साइन ए प्लस बी लगेगा या साइन ए माइनस बी लगेगा, ऐसे ही कोस ए प्लस बी लगेगा या कोस ए माइनस बी लगेगा। अब जैसे ये बच गए बाकी,
ये बने तो गए इन्हीं की हेल्प से ही, साइन कोस वाले की हेल्प से। ठीक है, जैसे मान लिया आपसे यूं पूछ लिया उसने कि टू फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कोट एक्स माइनस आइटा वाई, इसका निकालना है आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट। या आपसे इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि कन्वर्ट करो आप कोट ए एक्स माइनस आइटा वाई को इन फॉर्म ऑफ कैपिटल ए प्लस आइटा इंटू कैपिटल बी। बात फिर भी वही एक ही है, क्योंकि जब आप इसको इस फॉर्म में बनाते हैं तो यहाँ से ही तभी तो मैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बना पाऊंगा, कि जो ये नंबर आएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा तभी तो मैं उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल पाऊंगा। और वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा इसी फॉर्म में तो बनता है। तो ये दोनों एक ही मीनिंग है, ये निकालना या फिर ये फाइंड आउट करना, दोनों का एक ही टारगेट है। तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास ये कोट ऑफ एक्स माइनस आइटा वाई दिया, इसको मैंने कोस बाय साइन में रिप्लेस कर दिया। ठीक, इसके बाद ध्यान रखेंगे जब भी इस टाइप का केस आए, रेसिप्रोकल में आए, तो इसको हम क्या करेंगे, जो नीचे ये है इसका आपने क्या लेना है, कंजुगेट लेना है। मतलब एक तरह से रेशनलाइजेशन कर दिया हमने, साइन एक्स प्लस आइटा वाई से मल्टीप्लाई और साइन एक्स प्लस आइटा वाई से डिवाइड। जो देखो साइन फंक्शन था तो साइन ही लगेगा, कोस है तो कोस लगेगा, और अंदर एंगल क्या आएगा, इस एंगल का कंजुगेट आएगा। ठीक है, तो फिर हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 2 से, इसको ऊपर भी डिवाइड कर दिया नोमिनेटर को, और इसको भी डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम वही रहेगा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर देंगे हम, कौन सी, इस पे तो लगेगी 2 कोस है साइन बी की, क्योंकि कोस पहले है बाद में है साइन, या चेंज करो तो साइन पहले लिख देना कोस बाद में। यहाँ कौन सी लगेगी, 2 साइन है साइन बी लगेगी। तो लिखें इसको, तो 2 कोस है साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये होता है 2 कोस ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी होता है कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ऐसे। देखो जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दो, यहाँ एटा वाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ एटा वाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, साइन एक्स, सॉरी साइन 2x, ये बचेगा साइन 2x माइनस साइन ऑफ माइनस 2 आइटा वाई डिवाइडेड बाय कोस ऑफ माइनस 2 आइटा वाई माइनस कोस ऑफ 2x। अब इसके ऊपर कौन सा रिजल्ट लगेगा, दो लगेंगे, एक तो माइनस बाहर हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है वो, और एक आयटा का इफेक्ट पड़ेगा तो वो आयटा बाहर हो जाएगा और साइन हाइपरबोलिक में बदल जाएगा। लेकिन कोस के ऊपर ना तो ये नेगेटिव का इफेक्ट पड़ेगा ना ये आयटा का, लेकिन कोस हाइपरबोलिक में बदल जाएगा। तो इसको लिखूं कि राइट साइड में आपके पास क्या आया, साइन, देखो पीछे, साइन 2x प्लस हो जाएगा, फिर साइन 2x प्लस आयटा साइन हाइपरबोलिक 2y डिवाइड बाय कोस हाइपरबोलिक 2y, फिर क्या है माइनस कोस 2x, ऐसे बना। ये किसको फाइंड आउट कर रहे हैं, किसको सोल्व कर रहे थे लेफ्ट साइड में, इस सर्कुलर फंक्शन को सोल्व कर रहे थे ना। अलग अलग डिवाइड कर तो बस कंप्लीट हो गया, ये रियल और इमेजिनरी पार्ट में ये ऑटोमेटिक ही ब्रेक हो गए। देखो ये बन गया साइन हाइपरबोलिक 2y डिवाइडेड बाय कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x, ये ऐसे। ये इसका लिख देना आप रियल पार्ट है, तो इसका रियल पार्ट है, इसको ऐसे लिखना देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ
कोट एक्स माइनस आइटा वाई इज साइन 2x बाय कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कोट एक्स माइनस आइटा वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक, ये इमेजिनरी पार्ट है इसका, कौन सा, साइन हाइपरबोलिक 2y डिवाइड बाय कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x। इस टाइप के आपने पहले प्लस वन में भी हो सकता है पढ़ रखे हो कि जिसको सेपरेट करना था रियल और इमेजिनरी पार्ट में, वो रेशनलाइजेशन ही वहां पे भी करते थे, यहाँ पे भी रेशनलाइजेशन ही टाइप का केस बन रहा है। ये तो थे जो सर्कुलर फंक्शन है। अब बात आएगी किस पे, हाइपरबोलिक फंक्शन को रियल और इमेजिनरी पार्ट में जब इक्वेट करेंगे। लेकिन उससे पहले इनका एक रिलेशन बता दूं आपको। आपने अभी बताया कि साइन ऑफ आयटा थीटा इक्वल होता है आयटा साइन हाइपरबोलिक एक्स के, बिल्कुल सही है। तो यहां से मैं आपसे पूछता हूं कि साइन हाइपरबोलिक थीटा किसके इक्वल आएगा, तो साइन हाइपरबोलिक थीटा आएगा 1/आयटा साइन ऑफ आयटा थीटा पे, ठीक है जी। फिर मैं इसको आयटा को नीचे नहीं रखेंगे, इसको आयटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से एक रिजल्ट ये पता क्या बना कि साइन हाइपरबोलिक जो हाइपरबोलिक फंक्शन है उसको मैंने वापस चेंज कर दिया सर्कुलर फंक्शन की फॉर्म में। यानी कि ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, वो सर्कुलर फंक्शन है। बाकी मैंने ये रिलेशन आपको पहले बताए भी हुए हैं कि हाइपरबोलिक का रिलेशन सर्कुलर फंक्शन के साथ ये बढ़े। एक तो ये केस। दूसरा ये कि कोस ऑफ आइटा थीटा इक्वल बताया गया था कोस हाइपरबोलिक थीटा, इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना, लेफ्ट राइट को इंटरचेंज करना है, वो ये बन गया, ठीक है। सेकंड रिजल्ट आपका ये बन गया। कहोगे यहाँ कैसे कहाँ यूज करना है इनको, इनको कैसे यूज करना मैं बताता हूँ। देखो इस टाइप की प्रॉब्लम ये आएंगी जब आपसे यूं पूछे कि टू फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ, रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालो हाइपरबोलिक फंक्शन जो है साइन हाइपरबोलिक, मान लिया एक्स प्लस आइटा वाई इसका, तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ थीटा की जगह जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो एक्स प्लस आइटा वाई है। तो हम क्या करेंगे, जो हाइपरबोलिक है उसको वापस चेंज कर देंगे किसमें, सर्कुलर फंक्शन में, और सर्कुलर फंक्शन में जैसे हमने अभी पढ़ा वैसे ही उसको हम सोल्व कर देंगे बस। ध्यान रहेगा कैसे सोल्व करना है इसका। देखो बता भी देता हूँ, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आइटा वाई को इस फर्स्ट रिजल्ट की हेल्प से लिख सकते हैं क्या। देखो थीटा की जगह मैंने कुछ नहीं किया, एक्स प्लस आइटा वाई रिप्लेस किया इसके अंदर। पहले तो आप इसको बता दो कि इस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं, और फिर मैं इसमें थीटा की जगह मैंने क्या चेंज किया, एक्स प्लस आइटा वाई चेंज किया दोनों साइड, ठीक है। माइनस आइटा साइन के ऊपर आइटा, सॉरी अंदर ले गए इस आइटा को, इसको ऐसे नहीं ओपन करना, आइटा को अंदर ले जाओ, आइटा एक्स माइनस वाई हो जाएगा ना। यहाँ पे यूज कर दो साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी। क्या लिखोगे इसको बताओ, साइन ए, साइन ए मीन्स आइटा एक्स, कोस बी यानी कि वाई माइनस कोस ए साइन बी। सिंप्लीफाई करो इसको, माइनस आइटा एज इट इज बार, साइन ऑफ आइटा एक्स को लिखो आइटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई, इस माइनस आइटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई प्लस आइटा कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। आप देख सकते हैं ये उसका रियल पार्ट मिल जाएगा और ये उसका क्या बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, जो हाइपरबोलिक फंक्शन था उस हाइपरबोलिक को पहले सर्कुलर में बदलना है यूजिंग दीज टू रिजल्ट्स, और इनके हेल्प से बाकी बचे भी बन सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि टेन हाइपरबोलिक होता है यहाँ तो कैसे करते, तो पहले टेन हाइपरबोलिक का यहाँ से रिजल्ट बनाऊं मैं, कि मैं पहले क्या करूंगा, टेन हाइपरबोलिक को सर्कुलर फंक्शन में चेंज करूंगा। कैसे, देखो ऐसे करेंगे। तीसरा रिजल्ट, अगर मेरे पास क्या है, टेन ऑफ आइटा थीटा है, आपने ये पढ़ा होगा, टेन ऑफ आइटा थीटा मीन्स ऐसे ही बनते हैं ये रिजल्ट जो बताए गए थे पीछे भी। क्या लिखोगे टेन ऑफ आइटा थीटा को, ये
ठीक है, यहाँ तक मैंने क्या कहा कि टेन ऑफ आयटा थीटा इसके इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल है, आयटा साइन हाइपरबोलिक थीटा, और नीचे वाला किसके इक्वल है, सेकंड इंटरसेक्ट सी। ये मीन्स ये क्या बन गया, आयटा टेन हाइपरबोलिक थीटा बन गया। तो ये टेन आयटा थीटा इक्वल आया किसके, आयटा टेन हाइपरबोलिक थीटा के। तो मैं यहाँ से तो वैल्यू निकालना किसकी चाह रहा हूँ, टेन हाइपरबोलिक थीटा की। तो बता सकते हैं जैसे कि टेन हाइपरबोलिक थीटा इसके इक्वल आ जाएगा, जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था रिजल्ट। अब इसको आयटा से मल्टीप्लाई आयटा से डिवाइड कर लो, तो आपका एक नया रिजल्ट ये आ गया कि हाइपरबोलिक का सर्कुलर फंक्शन के साथ ये रिलेशन बन गया, जो ये अभी मैं नोट कर रहा हूँ, बताया आपको जो। तो पहले आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हाइपरबोलिक को सर्कुलर में चेंज करो, और फिर उसमें थीटा को हमने बाद में चेंज करना है, या तो एक्स माइनस आइटा वाई या एक्स प्लस आइटा वाई, जिस फॉर्म में दिया। तो इस रिजल्ट को मैं दोबारा लिख देता हूँ, आप देखो कि आपने जो अभी प्रूव किया कि टेन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल आया माइनस आइटा टेन ऑफ आइटा थीटा के। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, आपसे ये पूछेगा कि फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आइटा वाई, ये पूछ लिया। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले तो उस रिजल्ट को यूज करेंगे जो बताया, यूजिंग दिस, देन रिप्लेसिंग थीटा बाय, थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे दोनों साइड, एक्स प्लस आइटा वाई से, क्योंकि एक्स प्लस आइटा वाई है। तो क्या रिजल्ट बन जाएगा, क्या रिलेशन बन जाएगा, हाइपरबोलिक का रिलेशन बनेगा सर्कुलर के साथ। तो ये लिख दिया गया, आइटा इंटू एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है, ऐसे। फिर इस आइटा को अंदर मल्टीप्लाई करना आपने, ये ध्यान रखो। तो ये क्या बन गया, टेन ऑफ आइटा एक्स माइनस वाई। ये आपको मैंने अभी करके दिखाया था ऐसा कुछ क्वेश्चन। इसको लिखेंगे पहले, साइन ऑफ आइटा एक्स माइनस वाई बाय कोस ऑफ आइटा एक्स माइनस वाई। फिर इसको क्या करना है, जब सेपरेट करेंगे तो नीचे वाले का कंजुगेट लेना है। इसका कंजुगेट क्या आएगा, माइनस आइटा एक्स माइनस वाई। कंजुगेट क्या होता है, जहां आइटा होगा वहां माइनस आइटा बदल जाएगा, बाकी चेंज नहीं होता। कभी माइनस वाई का प्लस वाई बना दो, क्योंकि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ए प्लस आइटा बाई, उसका कंजुगेट ए माइनस आइटा बी होता है। मीन्स आइटा को हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस आइटा से, बस और कुछ नहीं। तो इसको बाद में आप कर सकते हैं, टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, टू साइन ए कोस भी लगा देना नीचे, टू कोस ए कोस भी, अपने आप ही इसमें सेपरेट हो जाएगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट में बन जाएगा, बस ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही करने हैं ये। ठीक है, ये तो सिंपल से क्वेश्चन थे। अब जो इम्पोर्टेंट है वो देखो आप इसमें, ये दो क्वेश्चन तो आप इजिली कर सकते हैं ऐसे ही। एक क्वेश्चन और है जो आपसे ये पूछ रहा है, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन थर्ड है, वो ये कहता है कि आपने इसको सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट में, वो है साइन स्क्वेयर एक्स माइनस आइटा वाई। तो आप थोड़ा सोचो इसके बारे में कि ये कैसे होगा, कैसे होना चाहिए, अपने अपने व्यू बताओ। रिकॉर्ड नहीं कर रहे अभी इसको, आप अपने अपने व्यू बताओ, नेक्स्ट फिर मैं बताता हूँ। लगभग बच्चे कई तो हो सकता है, मैंने फिर रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमने सर्कुलर फंक्शन में कन्वर्ट करना है, और ये ऑलरेडी सर्कुलर फंक्शन है लेकिन स्क्वायर आ गया, और सर्कुलर फंक्शन भी मेनली साइन कोस, क्योंकि बाकी बचे हुए साइन कोस की हेल्प से ही तो बढ़ते हैं। अब चाहे यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे चाहे क्यूब होता है, तब भी उसको हम उसी टाइप से कन्वर्ट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप इसको रिजल्ट को यूज करेंगे जो आपने पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कोस टू थीटा बाई टू। तो इसलिए थीटा की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया इसमें, एक्स माइनस आइटा वाई दोनों साइड। क्या रिप्लेस किया, एक्स माइनस आइटा वाई। ठीक है, बाकी आपको पता है ये बन जाएगा कोस ऑफ टू एक्स माइनस टू आइटा वाई। कोस ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दो इस पे, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसे अपने आप ही ये चेंज हो जाएगा, कोस ए कोस बी प्लस, लेकिन माइनस हो जाएगा इसकी वजह से, साइन ए साइन बी। तो ये आपका क्या बना, कोस टू एक्स, और ये बन गया कोस हाइपरबोलिक टू वाई, साइन टू एक्स, ये किसके इक्वल आया, आयटा साइन हाइपरबोलिक टू वाई।
1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ये रियल पार्ट बन गया। 1/2 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, वो इमेजिनरी पार्ट बन गया। कभी सोचो ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी नहीं, 1/2 भी साथ में मल्टीप्लाई करोगे तभी वो कंप्लीट होगा, अदरवाइज ये इनकम्प्लीट और गलत हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है जी। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो इन्हीं के बेस पे है, ये क्वेश्चन 4 आपका एक्सरसाइज का। इफ x प्लस आइटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के ही इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो आपको पहले बात बता दी गई। कहता है कि x प्लस आइटा वाई इसके इक्वल है, तो आपने कुछ दो रिजल्ट यहाँ प्रूव करके दिखाने हैं। एक्स स्केयर बाय कोस हाइपरबोलिक स्केयर यू प्लस वाई स्केयर बाय साइन हाइपरबोलिक स्केयर यू इक्वल टू 1 प्रूव करना है। दूसरा रिजल्ट आपने जो प्रूव करना है वो ये है, एक्स स्केयर बाय कोस स्केयर वी माइनस वाई स्केयर बाय साइन स्केयर वी, ये 1 के इक्वल प्रूव करना है। एक चीज लेकिन यहाँ से मैं आपको पहले बता दूं, जो रिजल्ट दो यूज होंगे और इसमें जो पहले आपने पढ़े हुए हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अगर होता है तो 1 होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं इसको अगर हाइपरबोलिक में बदलूं, और वो चेंज करके मैंने आपको बता भी दिया था कि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये 1 होता है। कैसे करते हैं, इसी रिजल्ट में एक्स की जगह एट एक्स रिप्लेस करके नया रिजल्ट बना सकते हैं, बताया गया है पहले। नहीं है तो पहले चीजें वो मैंने आपको रिपीट की थी। जितने आपने +2 लेवल तक जितने आइडेंटिटी जितने फॉर्मूले पढ़े थे वो सभी में चेंज करना है उसने एंगल को। एक एंगल है तो एक बन जाएगा, दूसरा है तो दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब बताओ कि लेफ्ट साइड तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑलरेडी, राइट में इसको कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट में बदलने के लिए हेल्प लेनी पड़ेगी। इसको हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसको बदलना पड़ेगा किसमें, आपने सर्कुलर फंक्शन में। तो यानी कि यहाँ राइट साइड में आपने क्या यूज करना पड़ेगा कि कोस हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू होता है कोस ऑफ आइटा थीटा। ठीक है, अभी ये प्रूव करके दिखाया गया है पीछे। तो यहाँ पे थीटा की जगह हमने क्या रिप्लेस करना है, यू प्लस आइटा भी। ठीक है, तो राइट साइड जो बनेगी कोस ऑफ आइटा इंटू यू प्लस आइटा भी। ठीक है जी, यहाँ तक आइटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कोस ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे फिर हम इसमें। तो यहाँ पे यूज करेंगे कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये बन गया कोस हाइपरबोलिक यू कोस बी, ये बन गया आइटा साइन हाइपरबोलिक यू साइन बी। आई बात समझ में। अब आपने इक्वेट कर ही दिया, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड वी गेट एक्स इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक यू कोस बी, वाई क्या मिलेगा, साइन हाइपरबोलिक यू साइन बी। एक हाइपरबोलिक है, एक ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब एक सर्कुलर फंक्शन है दूसरा, ध्यान रखें। अब आपने जो केस बनाना है वो देखो, फर्स्ट वाला जब बनाना है तो आपने देखा कि यू एंगल वाले डिवाइड करने हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यू वाला एंगल को डिवाइड कर देंगे, यानी कि कोस हाइपरबोलिक यू से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही इसमें साइन हाइपरबोलिक यू से डिवाइड कर देंगे, क्या बच जाएगा, साइन बी। जो दो ये नए रिजल्ट आए इनको करना क्या है, जो पूछ रखा है वैसा ही कर दो, स्केयर करके ऐड करने हैं। तो इनको क्या करना, स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग। स्केयर और ऐड करोगे तो राइट साइड में ये यूज हो जाएगा फर्स्ट वाला रिजल्ट, यानी कि 1 आ जाएगा। अब सेकंड जब प्रूव करोगे ये, तो सेकंड वाले के लिए क्या करना है, अब की बार वी वाले डिवाइड करने हैं, यानी कि अब की बार ये कोस यू वी डिवाइड करना है। आई बात समझ में, यही बता दूं कि आपने अब की बार यहाँ पे चेंज ये करना है, क्या, अब की बार वी वाले लेने हैं तो यानी कि कोस वी डिवाइड करना है, तो क्या बचेगा, कोस हाइपरबोलिक यू। यहाँ पे साइन वी डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा, साइन हाइपरबोलिक यू। स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग दीज टू। ठीक है, स्केयर करो सब्ट्रैक्ट करो तो ये रिजल्ट आपका बन जाएगा, इसके हेल्प से ये प्रूव हो जाएगा। सिंपल रिजल्ट है और कुछ भी नहीं है। चलो नेक्स्ट आ जाओ फिफ्थ पे। फिफ्थ में आपको ये दे रखा है उसने कि कोस इनवर्स
जानबूझ के रखा है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन है वैसा ही केस जैसा अभी बताया गया। कहता है कि ये इसके इक्वल है, ये गिवन है, तो यहाँ से आपने दो रिजल्ट प्रूव करने हैं पीछे वाले की तरह ही। पिछली बार वो हमने रेसिप्रोकल को चेंज नहीं किया था, उसको एज इट इज रखा था, अब की बार चेंज करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कोस आएगा तो वो सीकेंट बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो गए साइन आएगा तो कोसिकेंट बन जाएगा। तो फर्स्ट तो ये है, सेकंड हाइपरबोलिक की फॉर्म में है, रिजल्ट वही यूज होने हैं जो अभी बताए गए। ठीक है जी। कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। करते रहा करो। जो गिवन है वो क्या है देखो, सोल्व करेंगे तो जो गिवन है उसकी हेल्प से ही तो रिजल्ट बनता है। गिवन है कि कोस इनवर्स एक्स प्लस आइटा वाई इक्वल दिया उसने ए प्लस आइटा बी के, तो हमने कोस इनवर्स को ऑपरेट कर दिया राइट साइड में, कोस ऑफ ए प्लस आइटा बी बन गया उधर। आप देखें कि ये खुद ही क्या है, सर्कुलर फंक्शन है, और सर्कुलर फंक्शन है, लेफ्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये भी हम कंप्लीट बना सकते हैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी यूज कर दो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए ये कन्वर्ट हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक बी में, ये लास्ट वाला आइटा साइन हाइपरबोलिक बी बनेगा। इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आइटा जिसमें होगा वहां चेंज होना है। तो देखो ये केस आ गया, इक्वेट करो रियल और इमेजिनरी पार्ट। एक्स की वैल्यू मिलेगी कोस ए कोस हाइपरबोलिक बी, वाई की वैल्यू मिलेगी माइनस साइन ए साइन हाइपरबोलिक बी। फर्स्ट वाला रिजल्ट जो प्रूव करना था उसमें एंगल कौन सा था, देखो ए था, तो इसलिए एंगल ए वाले डिवाइड करने हमने, तो इसको इधर डिवाइड कर दो, ऐसे ही इसको इधर डिवाइड कर दो, दोनों की जो वैल्यू आ जाएगी स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्ट करना है फिर। तो बताओ, यहाँ से कोस डिवाइड करूंगा तो एक्स बाई कोस ए किसके इक्वल आएगा, कोस हाइपरबोलिक बी के। इसमें जब मैं डिवाइड करूंगा वाई के डिवाइड में साइन ए को, तो क्या आएगा माइनस साइन हाइपरबोलिक बी आएगा। इन दोनों को स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट करना है, स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग दीज टू। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस हो जाएगी, और राइट साइड में से राइट साइड माइनस हो जाएगी। राइट साइड यानी कि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी, कभी इसको पॉजिटिव बना दो क्योंकि स्क्वायर है तो ये तो ऑलरेडी वैसे ही रहना है। तो ये आइडेंटिटी किसके इक्वल थी, अभी रिजल्ट बताएगा पीछे वाले पेज पे, देखो ये इसको यूज कर देंगे हम हाइपरबोलिक वाले को। ठीक है, फिर वन बाय कोस है तो क्या हो जाएगा ऊपर जाके ये सीकेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कोसिकेंट हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला प्रूव हो जाएगा। सेम वे में सेकंड वाला आप कर सकते हैं बड़े इजीली। ठीक है जी, ये ऐसे था। इसी टाइप का आप ट्राई करें, सिक्स भी ऐसे ही है, जिसमें उसने एक्स प्लस आइटा वाई इक्वल दिया कोस यू प्लस आइटा वी के। कुछ नहीं करना आपने, कोस ए कोस बी लगाओ, माइनस साइन ए साइन बी, रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको इक्वेट कर दो, एक्स वाई की वैल्यू निकाल दो। जब एक्स वाई की वैल्यू आएगी जैसे कुछ ना कुछ तो आपके पास होता है जो गिवन होता है। तो बताओ एक्स की वैल्यू आई क्या, कोस यू कोस हाइपरबोलिक बी, और वाई की वैल्यू आई माइनस साइन, सॉरी आइटा में लिखना होता है ये, वैसे ही आ रहा, ये आएगा माइनस साइन यू साइन हाइपरबोलिक बी। क्या प्रूव करना, देखो इसमें एक रिजल्ट प्रूव करना जो आपसे पूछ रहा है। वन प्लस एक्स करो, फिर स्क्वेयर करो, वाई करो, फिर इन दोनों को ऐड करो, तब अपने आप ये रिजल्ट बन जाएगा जो उसने पूछा कि कोस हाइपरबोलिक बी प्लस कोस यू का होल स्क्वायर मिलेगा आपको। ये प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में, ऐसा ही कोई सेकंड पार्ट है। तो देखो एक्स तो है ये रहा, वन प्लस एक्स नहीं तो दोनों साइड वन ऐड कर दो इसमें, बस कर दिया वन ऐड, तो ये वन प्लस एक्स बन गया, ये वाई ऑलरेडी है, तो इनको स्क्वायर और ऐड कर दो, इसका स्क्वेयरिंग और इसका स्क्वायर करके ऐड करो, देखो क्या आएगा। लेफ्ट साइड में क्या आया, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग दीज टू, इसका नाम वन मान लेना, इसका नाम टू मान लेना, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वन एंड टू, वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वन प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट हैंड साइड क्या आएगा वन प्लस कोस यू कोस हाइपरबोलिक बी इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस साइन यू साइन हाइपरबोलिक बी का होल स्क्वायर।
ये देखो ये आइडेंटिटी तो खोल ही दोगे, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी से, ये भी खुल जाएगी। लेकिन जो साइन स्क्र आएगा ना, उस साइन स्क्र यू को क्या चेंज करोगे आप? तो साइन स्क्र यू को लिख देना 1 - कोस स्क्र यू, और एक आएगा इसमें ये साइन हाइपरबोलिक स्क्र बी आएगा, उस साइन हाइपरबोलिक स्क्र बी। ये कहाँ से रिजल्ट बने हैं? देखो ये रिजल्ट तो आपको पता ही है कि साइन स्क्र यू प्लस कोस स्क्र यू 1 होता है। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्र यू की वैल्यू निकालूं तो ये तो आएगी। एक दूसरा रिजल्ट आपको मैंने ये बताया हाइपरबोलिक में, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी की इसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी आएगी? कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी -1 आएगी। ये वैल्यू यूज करेंगे इसमें, क्योंकि ये स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा। बाद में देख लेना आप, अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये होल स्क्वायर बनेगा इसका। ठीक है, यानी कि 3 टर्म आपको दिखाई देंगे।